आज की हमारी बुक है प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर, अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बाय फरनाज इस्फहानी. Okay, let's see what is in this book. This is a short overview of the book. Let's start. The world is increasingly becoming a place marred with bigotry and religious intolerance. ये तो जाहिर है हमारे सामने भी. बिकमिंग अ प्लेस मेड विद, मेड का मतलब होता है स्पॉइल विद या रूइन हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. ठीक है, मेड विद बिगॉटरी. अब बिगॉटरी क्या है? बिगॉटरी का मतलब होता है बायसनेस, प्रेजुडाइस या पार्शियलिटी. ठीक है, किसी के जैसे रेशियल बायसनेस होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, वैसे. बिकमिंग अ प्लेस मेड विद यानी स्पॉइल्ड विद, इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ प्लेस स्पॉइल्ड विद partiality, prejudice और biasness एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस. रिलीजियस इंटॉलरेंस तो हमें पता है कि अगर हमारा रिलीजन इस्लाम है तो हम किसी और रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते. ये तो इस चीज़ को कहते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस. तो ये चीज़ ग्लोबली हर जगह पे ये चीज़ हो गई है कि कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता. यानी प्लूरलिटी की कमी है, प्लूरलिज्म नहीं है. प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे रिलीजन्स मिल के साथ रहें, तो उस चीज़ को प्लूरलिज्म कहते हैं. लेकिन वो चीज़ नहीं है. रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ती ही जा रही है. एज अ रिज़ल्ट माइनॉरिटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड फेस अ सीजलेस थ्रेट टू देयर लाइफ. और इसी वजह से जो है ना माइनॉरिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, वो क्या है, एक सीजलेस थ्रेट अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सीजलेस का मतलब होता है एंडलेस, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप. ठीक है, जैसे सीजलेस वॉर्स होती हैं वैसे. तो ये उनके लिए एक थ्रेट है, उनकी लाइफ के लिए. द फेट ऑफ पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ हैज़ बीन नो डिफरेंट. और इसी तरह पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के साथ भी यही रहा है. दिस बुक प्रोवाइड्स अ ग्लूमी येट क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ एंड द ऑपरेशन दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इस्लामिस्ट पॉलिसीज़. क्या है ये बुक, हमें क्या बताती है? अब हम देख रहे हैं ओवरव्यू में यही होता है कि हम इस बुक में एक्चुअल में है क्या, तो उसके क्रक्स क्या हैं वो हम देख रहे हैं. दिस बुक प्रोवाइड्स अ ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, डिम पिक्चर, येट क्लियर, लेकिन क्लियर पिक्चर दे रही है किसकी? स्टेट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ की. जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी जो स्टेट अफेयर्स हैं उन उसके बारे में क्या है, माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है. एंड द ऑपरेशन दे हैव, और ऑपरेशन वो जो डेली फेस करते हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग एज अ रिज़ल्ट ऑफ इस्लामिस्ट पॉलिसीज़. किसके रिज़ल्ट में ये लोग ये चीज़ें फेस करें? इस्लामिस्ट पॉलिसीज़. ठीक है, इस्लामिस्ट पॉलिसीज़ यही होती हैं कि इस्लाम की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके नाम पे जो नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, रिलीजन के नाम पे. इस्लामिक पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं हमारे इस्लाम में, जितनी भी इस्लामिक क्या कहते हैं हम उनको, इस्लाम में जो जो चीज़ें हैं, जो जो पार्ट्स हैं इस्लाम के, ठीक है, जिनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं हमारे रिलीजन में, वो चीज़ें उनके नाम पे जो नाइंसाफ़ी की जाती है माइनॉरिटीज़ के साथ रिलीजन के नाम पे, ये है इस्लामिस्ट पॉलिसीज़. ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ को. इट हाईलाइट्स द चेंज इन कोर्स द कंट्री अंडरवेंट फ्रॉम जिनाज इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट. क्या ये हाईलाइट करती है चीज़? द चेंज इन कोर्स, जो चेंज आया है कोर्स में. द कंट्री अंडरवेंट, अंडरवेंट का मतलब होता है गो थ्रू, गोज थ्रू. फ्रॉम जिनाज इक्वल, जिन्हा के वक्त से लेकर अब तक, इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, टू द पार्टीजन रेटोरिक. क्या है? पार्टीजन रेटोरिक ऑफ द लैंड ऑफ द प्योर. पार्टीजन का मतलब होता है सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ सम पार्टी. ठीक है, यानी फॉलोअर, फ्रीडम फाइटर या सपोर्टर. अब जैसे इमरान खान की पार्टी थी और उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, मुझे उनका नाम नहीं इस वक्त याद, तो वो उनके पार्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, तो वो उनको हम कहेंगे पार्टीजन. ठीक है, पार्टीजन रेटोरिक ऑफ द लैंड ऑफ द प्योर. अब जिन्हा के टाइम पे वो कहते थे इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, टू द पार्टीजन अब क्या हो गया? पार्टीजन रेटोरिक ऑफ द लैंड ऑफ द प्योर. ठीक है, जो लैंड थी, जो प्योर थी, उसके जो अब पार्टीजन जो है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, हर अपनी अपनी पार्टीज़ बन गए और उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बन गए. रेंडरिंग माइनॉरिटीज़ इम्प्योर. ठीक है, रेंडर का मतलब होता है डिलीवर करना, सरेंडर करना या सप्लाई करना. ठीक है, रेंडरिंग क्या? सप्लाइंग माइनॉरिटीज़ इम्प्योर. अब ये क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को इम्प्योर कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को.
from the time the Objectives Resolution 1949 was laid down, Jinnah's vision of religious pluralism. प्लूरलिज्म देखिए, मैंने आपको भी पीछे भी बताया कि प्लूरलिज्म क्या था. जिन्हा का विजन क्या था कि रिलीजियस प्लूरलिज्म होना चाहिए हमारे मुल्क में. जब उन्होंने मुल्क बनाया तो उनका विजन भी यही था कि रिलीजियस प्लूरलिज्म होना चाहिए. यानी अगर कोई और कल्चर्स भी हैं या जितने भी कल्चर हैं, रिलीजन्स तमाम मिल के रहें. ओके. फ्रॉम द टाइम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव्स थे रेजोल्यूशन के 1949 में, वॉज लेड डाउन, जिन्नाज विजन ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म स्टार्टेड बीइंग टार्निश्ड. और क्या हुआ, जिन्ना का जो एक विजन था रिलीजियस प्लूरलिज्म का वो ख़त्म होना शुरू हो गया. ठीक है, टार्निश्ड, एंड होना शुरू हो गया, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया. एलिवेटिंग द रेटोरिक ऑफ द लैंड of the pure, the Zia regime struck last nail in the coffin of religious pluralism. अब क्या है, कह रहे हैं elevating the rhetoric of the land of the pure. elevate, अगर हम इस चीज़ को निकाल दें तो क्या होता है, एलिवेटिंग द रेटोरिक ऑफ द लैंड ऑफ द प्योर. यानी एक जो रेटोरिक था लैंड ऑफ द प्योर का, जो थोड़ा सा रह गया था, वो भी ज़िया के रिजीम के बाद, ज़ियाज रिजीम स्ट्रक लास्ट नेल इन द कॉफिन. स्ट्रक लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है कि मतलब ऐसा कोई इवेंट हो दैट कॉजेज द फेलियर ऑफ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल. ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की कि कायदे आज़म ने ये चीज़ स्टार्ट की थी, फिर वो ख़त्म होना शुरू हो गई. लेकिन जो ज़िया के रिजीम, जब ज़िया आए तो उनके तो दौर में तो ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई. तो इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रक लास्ट नेल इन द कॉफिन. ठीक है, ये तो आप अगर इसको तर्जुमा इसका करें ना, मायनी वाला भी, तो वो यही बनता है ना कि आखिरी नेल रह गया कॉफिन में. यानी कॉफिन उसमें कहते हैं, उसको कहते हैं जिसमें वो लाश रखते हैं, जो भी है, ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म. ठीक है, तो वो जो एक उम्मीद थी, एक चीज़ बची थी, वो भी ज़िया के रिजीम के साथ वो ख़त्म हो गई. रिलीजियस प्लूरलिज्म जो विजन था बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. ठीक है, और रिलीजियस प्लूरलिज्म की वैसे हम देखें तो उसका मतलब होता है कि लिविंग पीसफुली अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीव्स विदाउट एनी हेट्रेड टूवर्ड्स अदर, मतलब अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड या अदर रिलीजन्स या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उनके साथ रहना विदाउट एनी हेट्रेड. ठीक है, नफ़रत फैलाए बगैर. तो यही विजन था कायदे आज़म का कि डिफरेंट कल्चर्स साथ रहें. इसी चीज़ को प्लूरलिज्म कहते हैं. लेकिन वो ख़त्म हो गया था ज़िया के रिजीम के साथ, तो वो बिल्कुल ही लास्ट इस तरह हो गया था कि स्ट्रक लास्ट नेल इन द कॉफिन, लेकिन फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया रिलीजियस प्लूरलिज्म. ठीक है, तो इस बुक में ये है सब. इस चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे. ठीक है, हम देखते हैं कि हम इस बुक में कितने टेक अवेज़ हैं जो हमने पढ़ने हैं. देयर आर 4 टेक अवेज़ फ्रॉम दिस बुक. वी विल लुक इनटू दिस. Our first takeaway is the transition of Pakistan from a secular to an ideological state. Secular state मैंने आपको बताया था कि वो होती है disconnected to religion, जिसमें कोई रिलीजन की दखल अंदाजी नहीं होती, कि जैसे कि तुर्की है वो एक सेकुलर कंट्री है. अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ट्रांजिशन हम देखेंगे जो पाकिस्तान के साथ हुआ फ्रॉम अ सेकुलर टू एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. पहले ये सेकुलर स्टेट थी पाकिस्तान, लेकिन फिर ये क्या हुई, उससे ट्रांजिशन में आके आइडियोलॉजिकल स्टेट बन गई. द टर्म थियोक्रेसी वाज अननोन टू द एस्टीम्ड पर्सन हु फाउंडेड पाकिस्तान. ठीक है, थियोक्रेसी होती है, थियोक्रेसी का मतलब होता है कि एक टाइप होती है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच प्रीस्ट्स जो होते हैं, यानी जो पादरी होते हैं, रूल इन द नेम ऑफ गॉड. ठीक है, रूल इन द नेम ऑफ गॉड. अब जिसने पाकिस्तान बनाया था यानी कायदे आज़म, उनको हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायर्ड, एस्टीम्ड, यानी एस्टीम्ड का मतलब होता है कि हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायर्ड. उनको नहीं पता था थियोक्रेसी का. ही टर्म्ड पाकिस्तान एज अ स्टेट विच वुड सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. उन्होंने पाकिस्तान बना दिया और इसका नाम रख दिया पाकिस्तान एज अ स्टेट. किस लिए उन्होंने बनाया था, विच सेफ गार्ड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़. ऐसी स्टेट जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स का, उनके हकूक़ का ख्याल रखेंगे. कनकरेंटली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली. ठीक है, इसी वक्त में ही अपॉइंटेड अ हैंडफुल ऑफ नॉन मुस्लिम्स एज अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. उन्होंने क्या किया, इसी टाइम पे ही अपॉइंटेड अ हैंडफुल ऑफ नॉन मुस्लिम्स एज हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. उन्होंने क्या किया, उसी वक्त पे उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को भी अपॉइंट किया था. ठीक है, एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को नहीं हायर किया था, नहीं अपॉइंट किया था. द डिबेट ओवर द रोल ऑफ रिलीजन इन द स्टेट स्टार्टेड एंड ओनली वंस
द सक्सेसर्स ऑफ जीना टुक ओवर। क्या हुआ था, एक डिबेट शुरू हुई थी रोल ऑफ रिलीजन में इन द स्टेट में स्टार्टेड ओनली वंस, एक ही बार स्टार्ट हुई थी। द सक्सेसर्स ऑफ जीना टुक ओवर, जो मतलब कायद आज़म के जो नक्शे कदम पे चल रहे थे तो उन्होंने टुक ओवर कर लिया था। यानी द फैक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फैक्शंस का मतलब होता है गिरोह, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी के गिरोह थे, मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी के गिरोह, मिलिट्री के और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो लीडरशिप थी, वर्कड क्लोजली टू स्टॉल द नॉन कन्फेशनल फ्यूचर, ठीक है, उन्होंने क्या वर्कड क्लोजली यानी उन्होंने मिल के साथ काम किया, टू स्टॉल द नॉन कन्फेशनल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का एक नॉन कन्फेशनल फ्यूचर बनाने के लिए ओवर द ईयर्स। लेकिन ओवर द ईयर्स द स्टेट अपरेटस गॉट ओवरवेल्म्ड विद रिलीजियोसिटी। क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जो स्टेट अपरेटस है गॉट ओवरवेल्म्ड विद रिलीजियोसिटी, ठीक है, वो उसमें क्या हुआ, रिलीजियोसिटी बढ़ती गई, रिलीजन यानी ज़्यादा आता गया, ओवरवेल्म यानी कि गालिब आ गया, ठीक है, रिलीजन क्या हुआ, गालिब आ गया, विद अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स यूजिंग रिलीजन इन वन वे और अदर। अब जो बड़े स्केल पे जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करने लग गए, रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने लग गए, जो कि बिल्कुल भी कायद आज़म नहीं चाहते थे। वो पाकिस्तान को उन्होंने एज अ सेकुलर स्टेट एक बनाया था ताकि मसाइल पैदा ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ एक पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट से एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन गई, यानी सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया पाकिस्तान में। Oppositely, the author writes, the country was plunged into a power struggle, pitting regional politicians against either bureaucrats or generals, with each side invoking religion to enhance its standing and credibility. अब क्या कह रहे हैं ऑथर इस बुक में, क्या कहते हैं, अपोजिटली यानी उलट तौर पे, इसके बिल कंपैरिजन के तौर में बता रहे हैं कि द कंट्री वाज प्लांज्ड का मतलब होता है जंप क्विकली एंड एनर्जेटिकली, ठीक है, जंप प्लांज्ड इनटू अ पावर स्ट्रगल पिटिंग, ठीक है, पावर यानी जो पावर की स्ट्रगल चल रही थी कंट्री में, तो क्विकली उस चीज़ को जो लीडर्स ने क्या किया, उसमें जंप लगा दिया पावर के लिए। पिटिंग का मतलब होता है सेट अगेंस्ट या मैच अगेंस्ट, ठीक है, उन्होंने पावर को हासिल करने के लिए क्विकली उन्होंने बगैर सोचे समझे एक मतलब सेट अगेंस्ट रीजनल पॉलिटिशियंस, ठीक है, रीजन्स जो है ना उसके ख़िलाफ़ हो गए, अगेंस्ट आइदर या तो ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ और जनरल्स के ख़िलाफ़, विद ईच इन्वोकिंग रिलीजन टू, ठीक है, उन्होंने इन्वोकिंग हर कदम के साथ उन्होंने जो रिलीजन एक उभर के आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि एक सेकुलर स्टेट थी, ब्यूरोक्रेट्स थे चाहे जनरल्स थे, विद ईच इन्वोकिंग रिलीजन, वो सब इसमें शामिल होते गए, टू इन्हांस स्टैंडिंग एंड क्रेडिबिलिटी। क्या किया, पाकिस्तान की स्टैंडिंग को उन्होंने उसको करने के लिए, स्टैंडिंग में लाने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, तो वो रिलीजन के साथ जुड़ते गए। मीनवाइल द रिलीजियस माइनॉरिटी, लेकिन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, लिविंग थ्रू टॉलरेशन ऑफ मेजॉरिटी, वो क्या करती रहीं, टॉलरेशन ऑफ मेजॉरिटी, वो यही इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे। वॉज रिफ्यूज प्रोटेक्शन अंडर द स्टैच्यूज़ ऑफ लॉ, ठीक है, उनको जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया गया उनकी प्रोटेक्शन को अंडर द स्टैच्यूज़ ऑफ लॉ ने ही उनको रिफ्यूज़ कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली डिज़ास्ट्रस इंसिडेंट्स, और फिर क्या हुआ, रिजल्टेंटली जो डिज़ास्ट्रस इंसिडेंट्स हुए, सच एज द किलिंग ऑफ मोर देन 2000 अहमदीज़ इन 1953, 2000 अहमदीज़ को 1953 में मार दिया गया, एंड डेथ ऑफ 73 क्रिश्चियंस इन 2016 इन सुसाइड बॉम्बिंग। क्या हुआ, 73 क्रिश्चियंस जो है ना, क्या हुआ, उनको उनकी डेथ हुई 2016 के इंसिडेंट में, सुसाइड बॉम्बिंग में। बिकेम फ्रीक्वेंट, ये चीज़ बहुत आम हो गई। 10 माइनॉरिटीज सच एज हिंदू, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, माइनॉरिटीज़ कौन हैं, हिंदूज़ हो गए, सिख्स हो गए और क्रिश्चियंस हो गए, फेस अ नेवर एंडिंग थ्रेट ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, ठीक है, उनके लिए ये एक नेवर एंडिंग थ्रेट बन गया, ठीक है, नॉन स्टॉप थ्रेट बन गया, अटैक्ड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अटैक्ड होने लग गए, विक्टिम्स बन गए इस चीज़ के। यही पीछे ऑथर ने बताया है कि जो है ना रिलीजियस इंटॉलरेंस आती जा रही है, यानी हम माइनॉरिटीज़ हैं जो हमारे मुल्क में ही, हिंदूज़ हो गए, सिख हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, हम किसी भी तौर पे उनको एक्सेप्ट नहीं करते, यही इसी को कहते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस। माइनॉरिटीज़ का हमने ख्याल नहीं रखा, हमने सेकुलरिज्म को छोड़ दिया बहुत पहले ही, तो ये
एक इन रिलीजियस ये एक रिलीजियस इंटॉलरेंस भी हो गई और सेकुलरिज्म की मौत भी हो गई। तो लेकिन जो कायदे आज़म हैं वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के हकूक़ में थे, वो पूरा पूरा हक देते थे। और हमने ऊपर पढ़ा भी है कि बाकायदा उन्होंने अपॉइंट भी किया हिंदूज़ को एज़ द ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमने देखा किसके दौर में हुआ था ये, कि ज़िया के दौर में तो ये बिल्कुल ही स्ट्रक लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये रिलीजियस प्लूरलिज्म ख़त्म हो गया था। यानी हमारे अंदर तब से जो है ना इतनी ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस आ गई कि हम किसी और का कल्चर, किसी और का रिलीजन बर्दाश्त ही नहीं करते। हालांकि जिन्होंने स्टेट बनाई, जिनका विज़न था, विज़न ही जिस विज़न पे ये स्टेट बनी, उनका विज़न ही यही था कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का ख्याल रखा जाए इस कंट्री में। हमारा नेक्स्ट टेक अवे है द इंक्रीमेंटल इस्लामाइजेशन डिस्पैरेजिंग माइनॉरिटीज़, ठीक है। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है? यस अच्छा, ऊपर एक टर्म है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, रिलीजियस फैनेटिक्स। दिस इज़ द टर्म रिलीजियस फैनेटिक्स, ओके। लेट मी टेल यू दिस इन डिटेल। इज़ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ठीक है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म को हम देखेंगे दैट रिलीजियस फैनेटिसिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस फैनेटिसिज्म का मतलब है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या है? इज़ अ डिजाइनेशन यूज टू इंडिकेट अनक्रिटिकल zeal और obsessive enthusiasm that is related to one's own religion, okay? अच्छा, नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे कि what are the here are 5 common signs of religious addiction, यानी religious fanatics। ये देखिए हमने जो किताब बुक में पढ़ा है religious fanatics है ना, तो religious fanatics के क्या common signs होते हैं? ये कॉमन साइंस हैं रिलीजियस फैनेटिक्स के, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि हमने देखे हैं पाकिस्तान में। दीज आर द साइंस, यू कैन लुक एट दिस, सॉरी फॉर द कैमरा डिस्टॉर्शन। ऑब्सेसिंग अबाउट रिलीजियस एक्टिविटीज़, withdrawal symptoms when you don't engage in religious activities, feeling like it's never enough, jeopardizing your relationship with others, hyper focus on the future causes you to ignore the present, okay? This is the religious fanaticism. नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या थी? द इंक्रीमेंटल इस्लामाइजेशन डिस्पैरेजिंग माइनॉरिटीज़। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है समथिंग दैट इंक्रीज इन वैल्यू और वर्थ, स्पेशली इन रेगुलर अमाउंट्स, ठीक है। ये हम इस्लामाइजेशन की ही बात करें कि अभी हमने पीछे देखा था ना कि इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारी कंट्री में, तो इसलिए हम कह रहे हैं इंक्रीमेंटल इस्लामाइजेशन, यानी बढ़ता गया, इसकी वैल्यू और वर्थ बढ़ती गई इन रेगुलर अमाउंट्स, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। डिस्पैरेजिंग माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ को क्या किया? बिल्कुल डिस्पैरेज। अगर इस्लामाइजेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटीज़ क्या हैं? वो डिस्पैरेज होंगी। डिस्पैरेज का मतलब होता है तौहीन आमेज, किसी की तौहीन कर देना, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज़ ऑफ लिटिल वर्थ और लिटिल इंपॉर्टेंस, इसको डेरोगेटरी भी कहते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ क्या हुआ? हमने एक्सप्रेस तो कर दिया ना कि उसकी ओपिनियन हमने ये दे दी ना कि लिटिल वर्थ है माइनॉरिटीज़ की हमारे कंट्री में, तो अब हम इसमें यही देखेंगे। नाउ जस्ट लुक एट दिस, हु इंट्रोड्यूस्ड इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। इस्लामाइजेशन एक्चुअली कहाँ से हमारे पाकिस्तान में शुरू हुई, ये हम देखेंगे। इस्लामाइजेशन यानी इस्लामी हुक्मरानी, यू कैन सी, और इसको क्या कहते हैं? शरियाजेशन भी कहते हैं। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन पाकिस्तान सिंस द 1950s, ठीक है। 1950 से ये इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में शुरू हुई, बट इट बिकेम द प्राइमरी पॉलिसी और सेंटर पीस of the government of General Muhammad Ziaul Haq, the ruler of Pakistan from 1977 until his death in 1988। इन्होंने ये चीज़ शुरू की, यानी इनके दौर में ये चीज़ थी इस्लामी हुक्मरानी, जो सेकुलराइजेशन जो है ख़त्म और शरियाजेशन आई। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री है, ये भी हमने देख लिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री एंड दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, सॉरी। The incremental Islamization disparaging minorities, coming back to our topic, Pakistan's history is full of successive periods that marked the promotion of religious intolerance, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखना है बहुत सारी सक्सेसिव पीरियड्स रही हैं दैट मार्क द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है। जिसमें क्या चीज़ हमने देखी है? प्रमोट किया गया रिलीजियस इंटॉलरेंस को, वही हम देख रहे हैं हेडिंग के मुताबिक। ईच पीरियड पेव्ड वे फॉर द अदर बाय प्रोवाइडिंग हार्शर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। पेव द वे होता है किसी चीज़ के लिए रास्ता बनाने देना, ठीक है। हर पीरियड ने एक रास्ता बना दिया फॉर द अदर, उसके लिए दूसरा रास्ता बना दिया बाय प्रोवाइड करके हार्शर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ।
जो लॉ, इस्लाम के जो लॉज हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन की गई वो बहुत ज़्यादा हार्श की गई। द इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है कि ऑथराइज्ड, यानी इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी होती क्या है? ये एक ऑथराइज्ड और जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी होती है या डॉक्ट्राइन और बिलीफ होता है। ऑर्थोडॉक्सी किसको कहते हैं? कोई ऐसा बिलीफ हो, कोई जो कि वर्ल्ड वाइड यानी जनरली एक्सेप्टेड हो, ठीक है, ऐसी कोई थ्योरी हो। जैसे कि ये इस्लामिक है, ये थ्योरी है, ये ऑर्थोडॉक्सी है, ये डॉक्ट्राइन है या बिलीफ है, जो भी वो क्या है, ऑथराइज्ड हो, जनरली एक्सेप्टेड हो बाय ऑल, ठीक है, इसको कहते हैं इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी। दस डीमार्केटेड द नेशंस आइडेंटिटी, क्या क्या इसने डीमार्क कर दिया नेशन की आइडेंटिटी को, ठीक है, उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। डिमार्केट द नेशंस आइडेंटिटी स्मेयरिंग ऑल अटैम्प्ट्स ऑफ सेकुलराइजेशन, ठीक है, सेकुलराइजेशन की ख़त्म करने का, सेकुलराइजेशन को ख़त्म करने की सब अटैम्प्ट्स की गई, ठीक है, उनको ख़त्म अटैम्प्ट्स को भी कोशिश की गई। और मोर ओवर द स्टेट यूज रिलीजियस सिम्बलिज्म टू बॉल्स्टर द नेशंस मोरल, ठीक है, क्या किया क्या किया हमारे इसने मोर ओवर, और क्या हुआ, स्टेट ने यूज रिलीजियस सिम्बलिज्म, ठीक है, जो हमारे इस्लामिक सिम्बल्स हैं, इस्लाम की जो सिम्बलिज्म है उसको क्या किया गया, बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, सिम्बलिज्म टू बॉल्स्टर और स्ट्रेंथन करने के लिए द नेशंस मोरल नेशन के मोरल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मोरल का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी मोरल्स, हमारे जो मोरल्स हैं हमारे अपने स्टेट के, पाकिस्तान के हाई स्टैंडर्ड्स हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, ये किया गया। नेक्स्ट हमारा है कोटिंग नेशंस मोरल इन टाइम्स ऑफ वॉर के दौरान और ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, इन दोनों टाइम्स पे ये चीज़ की गई। कोटिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्रूटलिटी कमिटेड बाय द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स इन बंगाल इन 1971, क्या गया, कहाँ से हम एग्जाम्पल अब कोट करें, कोटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रूटलिटी कमिटेड बाय मिलिट्री ने क्या किया, ब्रूटलिटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स इन बंगाल में 1971 में, एंड अदर इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस, और भी इंस्टेंसेस हमें इनजस्टिस के मिलते हैं टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ के बारे में हम बात करें, उनके साथ क्या क्या हुआ बंगाल 1971 में भी, एग्जाम्पल एक दी गई है, इसको आप कोट कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आप अपने एग्जाम में इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं बंगाल की, कि 1971 में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अगर माइनॉरिटीज़ पे कोई टॉपिक आ जाता है आप इस बुक से रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। एट वेरियस ओकेजन्स इस बहानी आर्ग्यूज पाकिस्तान लीडर्स परसिस्टेड इन नेशन बिल्डिंग थ्रू रिलीजन, पाकिस्तान के लीडर्स ने क्या किया है, नेशन बिल्डिंग करने के लिए रिलीजन की मदद लिया, रिलीजन, ठीक है, रैदर देन एम्ब्रेसिंग इंक्लूसिव सिविक नेशनलिज्म, हालांकि क्या है, उनको क्या करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए था इंक्लूसिव सिविक नेशनलिज्म, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिलीजन की मदद ली, ठीक है, ताकि वो माइनॉरिटीज़ को भी उनके हकूक़ दे सकते। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इंक्लूसिव यानी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, रिक्वायर्ड, समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, इंक्लूसिव सिविक नेशनलिज्म, ये चीज़ पाकिस्तान को दिखानी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग रिलीजन्स, ठीक है, उनको रिलीजन पे परसिस्ट करने के बजाय उनको सिविक नेशनलिज्म, इंक्लूसिव सिविक नेशनलिज्म को एम्ब्रेस करना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिविक नेशनलिज्म क्या होता है, मैम ने हमें ये तो बताया नहीं है। सिविक नेशनलिज्म को डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म भी कहते हैं और लिबरल नेशनलिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसी फॉर्म है नेशनलिज्म की जिसमें ट्रेडिशनल लिबरल वैल्यूज़ होती हैं, फ्रीडम होती है, टॉलरेंस होती है, इक्वलिटी होती है, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, और ये एथनो सेंटरिज्म पे बेस्ड नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि एथनो सेंटरिज्म क्या होता है, तो एथनो सेंटरिज्म होता है कि टू जज अनदर कल्चर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ वंस ओन कल्चर इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द अदर पर्टिकुलर, ठीक है, यानी हम किसी और के कल्चर को जज करें, उनके स्टैंडर्ड्स को जज करें अपने कल्चर से कंपेयर करते हुए, तो इस चीज़ ये होता है एथनोसेंटरिज्म। तो ये नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं सिविक नेशनलिज्म में, यानी ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल्स कुछ अगर एथनोसेंटरिज्म की मैं आपको बताऊं तो ये हो सकती हैं कि जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस, क्लोथिंग स्टाइल्स, या उनको उनकी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, कि अगर उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनकी इंग्लिश, अज्यूमिंग इंग्लिश कैसी उनकी होनी चाहिए, उनकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है,
तो इस चीज़ को कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है, लोगों को जज करना उनके फूड प्रेफरेंसेस पे, क्लोथिंग स्टाइल पे एंड ऑल दिस, उनके पूरे एज अ होल उनके कल्चर को अपने कल्चर से कंपेयर करते हुए जज करना, ठीक है, ये होता है एथनोसेंट्रिज्म। ओके, ये हमारा हो गया हमारा। हम नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेक अवे। अब तक हमने इस बुक से कितने टेक अवेज देख लिए? 2, ठीक है। द ट्रांजिशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ सेक्युलर टू एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एंड द इंक्रीमेंटल इस्लामाइजेशन डिस्पैरेजिंग माइनॉरिटीज़। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टेक अवे। Next takeaway is the era of Islamization under Ziaul Haq worsened the conditions for minorities। ये चीज़ हमने पीछे भी देखी है, ठीक है, ये चीज़ हमने पीछे देखी है ना। मैंने आपको ज़ियाउल हक की एग्जांपल दी है कि जो एरा था ज़ियाउल हक का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और भी जो माइनॉरिटीज़ की कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा वर्स हो गई उनके दौर में। अब हम इसमें देखेंगे ज़िया कंसिडरिंग हिमसेल्फ द सोल्जर ऑफ इस्लाम फोर्स इस्लामाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। जब वो अपने आप को सोल्जर ऑफ इस्लाम वो मानते हैं तो जाहिर है कि उन्होंने इस्लामाइजेशन को ही प्रमोट करना था। और उनके इस्लामाइजेशन बेस्ड ऑन प्रिमिटिव इंटरप्रिटेशंस, प्रिमिटिव कहते हैं कदीमी जो इंटरप्रिटेशंस थी ऑफ द रिलीजन इस्लाम की, वो क्या हुई, कॉजिंग वरीज फॉर सेकुलर पाकिस्तानीज़, यानी जो डिसकनेक्टेड थे पाकिस्तानीज़ रिलीजन से उनके लिए, और एज वेल एज नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ उनके लिए ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा उनके लिए मसला पैदा करने लगी। द पॉलिसीज़ डिवाइज्ड बाय द ज़िया रिजीम नॉट ओनली अफेक्टेड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस बट एवरीथिंग कंसर्निंग द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। जो पॉलिसीज़ क्या की इस ज़ियाउल हक ने डिवाइस की, बनाई, उन इस्पाहानी 10 नोट्स हाउएवर रिडिकुलस। इस्पाहानी ने क्या किया, यही इस बुक के जो ऑथर हैं उन्होंने नोट किया, रिडिकुलस मोस्ट ऑफ ज़ियाज इस्लामाइजेशन एफर्ट्स जो उनकी थी अपेयर टू आउटसाइड ऑब्जर्वर्स। क्या हुई, आउटसाइडर्स ने उनको ऑब्जर्व किया। दे सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द डेली लाइव्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सिग्निफिकेंटली डेली लाइव्स ऑफ पाकिस्तान को क्या किया, ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। वाइल दीज पॉलिसीज पुलिसेस बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बैक्ड बाय होता है कि हिमायत की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इम्पैक्टेड द होल सिविल सोसाइटी। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने क्या किया, पूरी होल सिविल सोसाइटी को इम्पैक्ट किया। इट वर द माइनॉरिटीज़ दैट गॉट अफेक्टेड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ अफेक्ट हुई इस चीज़ से, क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज हो जाएगा कि योर स्टेट आर नॉट एनी मोर सेकुलर, दैट्स वाई द minorities are impacted so much. It were the okay, including शिया, अहमदी, हिंदू। कौन कौन से माइनॉरिटीज़, शियाज हो गई, अहमदीज़ हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ज़ोरेस्ट्रियन हो गए एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। दे आर द माइनॉरिटीज़ दैट आर अफेक्टेड द मोस्ट। ओके, ज़ोरेस्ट्रियन कौन होते हैं? ज़ोरेस्ट्रियन होते हैं ओल्डेस्ट मोनोस्थेटिक रिलीजन है, ये ओरिजिनेटेड इन पर्जिया, ठीक है, पर्शियन से ये निकला है, ओल्डेस्ट रिलीजन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे द मैटर्स डिड नॉट एंड विद द एंड ऑफ ज़ियाज रिजीम। अच्छा, अब भी जो है ये मैटर ख़त्म नहीं हुआ ज़िया के रिजीम के साथ। एज द रिलीजियस इंटॉलरेंस ब्रेव्ड एट द टाइम डिड नॉट फेड अवे एट ऑल। ब्रीव्ड का मतलब होता है बी इन प्रिपरेशन या मेक प्रिपेयर या किसी चीज़ का अभी जैसे आ रहा हो, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं ना कि पीछे उनके रिजीम के बाद तो ये चीज़ क्या हुई, और ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस ब्रीव्ड, यानी और ज़्यादा वो प्रिपेयर हो गई। एट दैट टाइम डिड नॉट फेड अवे, ख़त्म नहीं हुई एट ऑल इन बोथ ऑफ द डेमोक्रेटिक पीरियड्स दैट फॉलोड। अच्छा, दोनों डेमोक्रेटिक पीरियड्स में इस्लामिस्ट क्लैरिक्स वेंट अबाउट देयर यूजुअल बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू क्लेंस पाकिस्तान ऑफ इट्स नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। क्लैरिक्स का मतलब होता है, क्लैरिक कहते हैं अ प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर, उसको कहते हैं क्लैरिक्स। ने क्या, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी किस चीज़ की, वेंट देयर यूजुअल बिजनेस, उनका जो काम था, उनका मामूली तौर पे जो उनका काम था, क्या काम था, ट्राई करना, क्लेंस करना, किनको, पाकिस्तान में से नॉन मुस्लिम को क्लेंस करना उनका काम था, ठीक है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम ना रहे, जो वो थे क्लैरिक्स थे, जो प्रीस्ट रिलीजियस लीडर्स थे। हालांकि दिस वाज नॉट द विजन ऑफ पाकिस्तान, माइनॉरिटीज़ वर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ओके। विलिंगली और अनविलिंगली पॉलिटिकल पार्टीज रिलाइड ऑन इस्लामिस्ट फैक्शंस मैंने आपको बताया था, गिरोह को कहते हैं, जो इस्लामिस्ट गिरोह थे, टू गेन पब्लिक सपोर्ट। क्या किया उन्होंने, पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए इस्लामिक फैक्शंस बना दिए,
पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ठीक है, अपने अपने इस्लामिक गिरोह बना लिए. देयर इन्फ्लुएंस ग्रीव, उनका क्या हुआ, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता गया. ओके, even further over the years as a result of the state's role in support of अफ़गानी मुजाहिदीन. उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता ही गया, ठीक है, इवन फर्दर और ज़्यादा ओवर द ईयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द किसका, स्टेट्स रोल इन सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट में, अफ़गानी मुजाहिदीन के सपोर्ट में. ठीक है, यानी यही जो अफ़गानी मुजाहिदीन हैं ये भी तो इस्लाम को जो है ना, इस्लामाइजेशन को प्रमोट करते हैं इस वजह से. हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट जो टेक अवे है इस बुक से वो है वाई द गवर्नमेंट फेल टू कर्ब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, द पीरियड ऑफ जनरल मुशर्रफ्स रूल. अब हम देख रहे हैं किसका, जनरल मुशर्रफ का रूल देख रहे हैं, जो इनका पीरियड था. मुशर्रफ रूल मार्क्ड विद इनलाइटेंड मॉडरेशन. ठीक है, इनके उसमें क्या था, इनलाइटेंड मॉडरेशन थी, फिर भी कुछ हद तक, ठीक है, कम थी. यानी एक इनलाइटेंड, एक कहते हैं ना जब इनलाइटनमेंट का दौर आता है, यानी समझ आने लग जाती है लोगों को, तो वो मॉडरेशन में थी वो चीज़ जो पहले हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं. सो मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ इरेडिकेटिंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा, इनके दौर में, मुशर्रफ के दौर में बहुत सारी कोशिशें की गई इरेडिकेटिंग यानी एलिमिनेटिंग, ख़त्म करने की एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान से, बट नन ऑफ दीज अटेम्प्ट्स ब्रॉट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स. ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ. द किलिंग्स ऑफ अहमदीज़ एंड द फोर्स्ड कन्वर्जन्स ऑफ हिंदूज़ डिड नॉट सीज टू हैपन, ख़त्म होते हुए नहीं नज़र आया. अहमदीज़ की किलिंग्स भी और फोर्स कन्वर्जन का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी का रिलीजन, किसी का चेंज करना. ओके, कि फोर्स कन्वर्जन यानी कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, अपना रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ. ऑफ हिंदूज़ के साथ ज़बरदस्ती की गई कि तुम हिंदू से ना मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ. डिड नॉट सीज टू हैपन यानी ख़त्म होने से नहीं रुका. द रीज़न बाई Musharraf's promise of reigning in religious extremism went unfulfilled lies in his support for jihad as an instrument of Pakistan's foreign policy. अच्छा, मुशर्रफ ने वादा किया था अपनी रेनिंग यानी उनकी हुकूमत में, ठीक है, कमांड, रेनिंग कहते हैं कमांड को, वेस्टर्न रीचिंग कंपटीशन या इस तरह, फॉर हॉर्सेस हाउ टू स्पिन. ओके, ये रेनिंग यानी उनकी जो उसमें उनकी जो हुकूमत थी, उन्होंने उसमें वादा किया था कि वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो उनके अनफुलफिल्ड लाइज ही रहे, वो उसको पूरा नहीं कर सके. इन हिज सपोर्ट फॉर जिहाद, उनका जो सपोर्ट था जिहाद के लिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया एज अ पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर. ठीक है, टेररिज्म कैन नॉट बी एरेडिकेटेड व्हेन द स्टेट किल्स वन सेट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स. टेररिज्म ऐसे नहीं ख़त्म होती कि जब किसी एक तबके को मुल्क के किसी एक एक्सट्रीमिस्ट तबके को ख़त्म करने से टेररिज्म ख़त्म नहीं होती. हु आर अगेंस्ट द स्टेट, जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, एंड जॉइंस हैंड्स विद द अदर सेट विच सर्व एज अ टूल टू थ्रेटन इंडिया. ओके, जो फिर दूसरे के साथ हाथ मिला ले इंडिया को थ्रेट करने के लिए, डिस्पाइट द मिलिट्री डिक्टेटरशिप बीइंग ओवर एंड द सिविलियन रूल बीइंग री इंस्टेटेड. पाकिस्तान सिक्योरिटी वॉज विज़ का मतलब होता है कि इन रिलेशन टू, इन रिगार्ड टू, ओके, विद रिगार्ड टू. माइनॉरिटीज़ डू नॉट सीम टू डिमिनिश. ठीक है, माइनॉरिटीज़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई डिस्पाइट जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की थी. मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप थे ना, बीइंग ओवर एंड द सिविलियन रूल जो था बीइंग री इंस्टेटेड, दोबारा से सिविलियन रूल बताया गया. लेकिन पाकिस्तान जो सिक्योरिटी थी पाकिस्तान सिक्योरिटी वॉज जो थे इन रिलेशन टू माइनॉरिटीज़ डू नॉट सीम टू डिमिनिश, वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई. द शियाज़ कम्युनिटी कंटिन्यूज़ टू बी टारगेटेड. शिया लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, स्पेशली इन हज़ारा में. ठीक है, एंड द आई नो दिस इज़ द कम्युनिटी इन आई गेस अफ़गानिस्तान. यस, अफ़गानिस्तान, मुझे अब याद नहीं आ रहा. आई हैव रेड काइट रनर, आपने अगर पढ़ा होगा बाय हुसैनी, तो उसमें ये हज़ारा के बारे में सारा कुछ है. डिटेल अब मुझे याद नहीं आ रहा. ये आई थिंक अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिटी है हज़ाराज एंड शिया, तो ये दोनों एक दूसरे का इनका बहुत वो करते हैं, ये नफ़रत एक दूसरे से. ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लेसफेमी. ठीक है, ब्लेसफेमी का मतलब होता है कुफर, द एक्शन और ऑफेंस ऑफ speaking in violation about God or sacred things, sacred beliefs. Okay, ठीक है, फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लेसफेमी यानी कुफर इस हद तक ज़्यादा हो गया, सॉरी, एलिगेशंस हैज़ रीच्ड न्यू हाइट्स. अब एलिगेशंस जो हैं यानी इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हो गए. हैज़ रीच्ड न्यू हाइट्स, रेंडरिंग माइनॉरिटीज़ हेल्पलेस. जिन्होंने क्या किया, रेंडरिंग का मतलब होता है टू मेक अवेलेबल, प्रोवाइड या सप्लाई, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ को क्या किया, हेल्पलेस कर दिया बिल्कुल ही इस चीज़ ने.
किस चीज़ ने, जो हमने पीछे देखा है, द शिया कम्युनिटी कंटिन्यूज टू बी टारगेटेड स्पेशली इन हज़ारा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लेसफेमी, और जो ब्लेसफेमी है, फ्रीक्वेंसी है ब्लेसफेमी की वो बढ़ती ही गई, एलिगेशन हैज़ रीच्ड, और रेंडिंग माइनॉरिटीज़ वैसी की वैसी हेल्पलेस रह गई। ओके, सो इसी के साथ हमारी ये बुक ख़त्म होती है। हमने देखा है इस बुक में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने वो देखी हैं। हमने 4 टेक अवेज देखे हैं इस बुक से। वाई द गवर्नमेंट फेल टू कर्ब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। अच्छा जी, अब अगर पाकिस्तान अफेयर्स में भी आप इस बुक से रेफरेंसेस दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपने पेपर में, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। रीडर को यानी एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, एविड रीडर है, पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, रीडिंग करने वाला बच्चा है, इसने अच्छी सी रीडिंग की है, थोरो। कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने में। इसमें हमने देखा मुशर्रफ का दौर, पीछे हमने देखा द एरा ऑफ इस्लामाइजेशन, हमने ज़ियाउल हक का दौर देखा कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हाल हुआ और ये कैसे वर्स्ट हो गया। ओके, ये भी हम अपने पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी डाल सकते हैं। अगर इस पर कोई हम ऐसे अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें भी हम ये डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, ठीक है। ज़ियाउल हक के रिजीम के एग्जाम्पल दे सकते हैं, और माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या हुआ उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, इस्लामाइजेशन के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। उसके अलावा हमारी सेकेंड हेडिंग थी द इंक्रीमेंटल इस्लामाइजेशन डिस्पैरेजिंग माइनॉरिटीज़, इस्लामाइजेशन का बढ़ना और माइनॉरिटीज़ का डिस्पैरेज होना, ये भी हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद हमारा ये फर्स्ट टेक अवे था द ट्रांजिशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ सेक्युलर टू एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, हमने ये ट्रांजिशन देखा था। These are the 4 takeaways that are very helpful. We can write these 4 takeaways in any one of our paper, okay? And this ones अच्छा मेरी बात सुने, आप ये टेकअवेज पढ़ने के बाद, ये जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके बाद आप ये ओवरव्यू दोबारा पढ़ा करें, देखा करें कि इस पूरी बुक में हमने पढ़ा क्या है और क्या क्या था। रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। इसको दोबारा रीड किया करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड ये पढ़ाती हूँ, ये दिखा रही हूँ, ताकि आपको बुक भी ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ। तो ये हमारा था प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इसको भी आप रेफरेंस दे सकते हैं अपने किसी भी पेपर में, आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। आप जहाँ जहाँ आपको ये रेलिवेंट लगे आप उस पेपर में ये डाल सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स, ओके। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री पे है, ये पाकिस्तान अफेयर्स पे है, तो आप ये हिस्ट्री की एग्जांपल्स दे सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, जो कि आपके एक एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे, उसको पता लगेगा कि एविड रीडर है, ठीक है। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक लगती है या किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे साथ।